लखनऊ में जो आतंकी पकड़े गए हैं उसमें एक बड़ी खबर है। इनका आका उमर अल मंडी है। ये भारत में अल कायदा का चीफ बताया जाता है। यूपी के संभल में होने की बात सामने आ रही है। उमर अल मंडी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। कुकर बम के जरिए आतंकियों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना मकसद था। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के संभल का रहने वाला बताया जाता है आतंकियों का ये आका उमर अल मंदी इसका नाम। यूपी के संभल में छुपा हो सकता है उमर अल मंदी, ये पता चल पा रहा है। भारत में अल कायदा का चीफ इसे कहा जा रहा है और ऐसे में इसकी जोर शोर से अब तलाश की जा रही है। और फिलहाल जो पकड़े गए आतंकवादी उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने आज मिनहाज और मसरुद्दीन नाम के 2 आतंकवादियों को पकड़ा है और ये दावा है कि ये आतंकवादी अल कायदा जैसे संगठन से जुड़े हुए थे। इनके और इनके परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या खुलासे हो रहे हैं, क्या जानकारियां मिल रही हैं, हम बात करेंगे यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी से। प्रशांत जी, क्या जानकारी मिल रही है और अल कायदा जैसा संगठन उसका उत्तर प्रदेश से कनेक्शन क्या रहा है? अल कायदा का जो फॉर्मेशन है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल एक संस्था है और सन 88 में इसका गठन उसामा बिन लादेन ने अपने कुछ साथियों के साथ किया था जब सोवियत और अफ़गान वार चल रहा था। उसके बाद से इसका जो अल कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है वो 3 सितंबर 2014 को उस समय के अल कायदा चीफ अल जवाहरी ने किया था और इस चीफ यहाँ के जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के चीफ जो है उसने मौलाना असीम उमर को बनाया था जो कि संभल का रहने वाला था और ये पाकिस्तान में रहता था। ये चीफ अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को मारा गया। उसके बाद से इस इंडियन मॉड्यूल को उमर अल मंडी नाम का एक व्यक्ति है जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पेशावर और क्वेटा रीजन में रहता है, वहाँ से चला रहा था और उसका मुख्य ध्येय लोगों को इसमें जोड़ना अपने संगठन के साथ तथा उनको रेडिकलाइज करना और उसके बाद यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं कराने का उद्देश्य था और उसके लिए ही इन लोगों ने अपनी जाल बिछाया था, जिसकी सूचना जैसे ही प्राप्त हुई एटीएस ने उस चीज़ को डेवलप किया और आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार, मिनहाज और मसीरुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से और अभी इनके अन्य साथियों की भी के लिए दबिशें चल रही हैं। इनके पास से एक पिस्टल तथा एक आईईडी जिसको बाद में निष्क्रिय किया गया है और कुछ विस्फोटक सामग्री और प्रेशर कुकर मिला है और जो आईईडी मिला था वो प्रेशर कुकर बॉम्ब के रूप में था जो कि रेडी था। तो इनका मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त के पहले महत्वपूर्ण स्थान हैं, स्मारक हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे विस्फोट करना तथा अन्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का था, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की टीम ने विफल किया। मिनहाज नाम के जिस आतंकी को पकड़ा है उसके परिजनों को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है, उसके मदर फादर और उसकी पत्नी को। बताया जा रहा है कि इनको भी कुछ जानकारियां थी मिनहाज की गतिविधियों को लेकर के, तो क्या कुछ पता चल पा रहा सर? ये चीज़ें सही नहीं हैं। हम लोगों ने केवल 2 व्यक्तियों को उठाया है और आगे की कार्रवाई चल रही है और इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को अगर पूछताछ के लिए आवश्यक होगा तो जो लीगल तरीके हैं उसके तहत हम नोटिस देके उनको बुलवाएंगे और उसकी क्या सहभागिता है इस चीज़ का परीक्षण करेंगे, फिर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या थ्रेट था सर इनसे, क्या टारगेट्स थे इनके? ऐसा बताना कि कई धार्मिक स्थलों की रैकी की इन्होंने, कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी इनके निशाने में थे, तो ऐसे इनपुट्स भी मिले हैं सर?
अभी जो मैंने पहले ही बताया है कि महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादी घटना करने की इनकी साजिश थी। अन्य चीज़ों के बारे में पूछताछ चल रही है। अगर कोई ऐसी लाभप्रद सूचना होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आइए इसी खबर पर आपको कुछ और विस्तार से जानकारी देते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अब से कुछ देर पहले आपने उत्तर प्रदेश के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उनसे बातचीत की। आतंकियों का जो आका एक बताया जा रहा है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या उसे भी पकड़ने के लिए अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं? अखिलेश, बड़ी जानकारी मिली है कि उमर अल मंडी का जो असली नाम है वो सैयद अख्तर है और वो संभल का रहने वाला है, ऐसे हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी। और इसके पहले जो चीफ था उसका नाम मौलाना आसिम उमर था, वो भी संभल का रहने वाला था। तो ये संभल कनेक्शन निकल करके आया है। जो अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो चीफ थे लगातार, वो एक के बाद एक संभल के रहने वाले हैं। और आज जो गिरफ्तारी हुई है उनका भी कनेक्शन सीधे तौर पर उमर अल मंडी से निकल के आया है। तो ये एक बड़ा खुलासा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो एटीएस है, यूपी पुलिस है, वो जांच कर रही है। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि अभी इसमें और कई सारी गिरफ्तारियां होंगी। एटीएस की कई सारी टीमें लगाई गई हैं जो छानबीन कर रही हैं और इनसे जो पूछताछ के आधार पर, जो आज 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ के आधार पर कई जिलों में दबिश दी गई है। पुलिस अभी खुलासा नहीं कर रही है कि आखिरकार जो पकड़े गए लोग हैं, ये जो बरामदगी है वो क्या है। लेकिन मान के चलिए कि इस पूरी कड़ी को, ये एक बड़ी चैन है, इनमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो ब्लास्ट इनको करना था कुकर बम का, उसको लेकर के कई जानकारियां मिली हैं। कहाँ किस स्थान पर इनको ब्लास्ट करना था उसकी पूरी रैकी की गई थी। तो ऐसे में यूपी पुलिस, यूपी एटीएस सतर्क है और इनके जो बताए हुए इनपुट्स हैं, इनके द्वारा पूछताछ में दी गई जो जानकारियां हैं, उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और मान के चलें कि इन आतंकियों का जो बॉस बताया जा रहा है संजय, इन आतंकियों का जो बॉस बताया जा रहा है, जो इनका आका बताया जा रहा है, क्या नाम उसका बताया पुलिस अधिकारी ने? उमर अल मंडी उसका नाम है। और वो जो जिसने नाम बदल लिया था अपना, सैयद अख्तर इसका नाम है और ये संभल का रहने वाला है, ऐसा हमारे एटीएस के सूत्र बताते हैं। और ये बाद में चला गया था अफगानिस्तान, वहीं इसने अलकायदा के साथ संपर्क साधा और इसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ बन गया है। तो यहाँ जितने भी अलकायदा में भर्तियाँ होती हैं, लोग जुड़ते हैं, उनको सबको देखने समझने वाला व्यक्ति यही है सैयद अख्तर। और यही जो आज की गिरफ्तारियां हुई हैं, इनका भी कनेक्शन इससे सीधे तौर पर निकल के आया है अखिलेश। और इसी तरह के कई और लोग हैं जो एटीएस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई और लोग हैं जिनको पकड़ा जाएगा अभी, जिनसे जानकारियां मिलेंगी। और ये आज की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से कई बड़े खुलासे होंगे अखिलेश। जी जी, चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन रणवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, पिछले काफी घंटों से पूछताछ हो रही है इन दहशतगर्दों से। ये जो संदिग्ध हैं, करीब 7-8 घंटे गुजर चुके हैं जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई थी। अब तक में कुछ और भी पता चल पाया है? कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जो भी पूछताछ हुई है उसकी जानकारी फिलहाल पुलिस और एटीएस खुलासा इसका नहीं करना चाहती है। दोनों से पूछताछ इसको फोकस करके की जा रही है कि जो उसके सहयोगी थे वो कहाँ हैं, कौन लोग थे, किन लोगों से मदद मिलती थी, फंडिंग कहाँ से होती थी और इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोग अभी इसके कनेक्शन में और होंगे, तो हर उस शख्स की पहचान करने की कोशिश एटीएस कर रही है। और एटीएस, आपको देखिए, एटीएस की जब बात होती है तो कई सारे राजनीतिक बातचीत हो रही है। 2005, 2006, 2007 3 बड़ी घटनाएं जब उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसके बाद 2007 में एटीएस का गठन हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से एटीएस ने सारा मामला संभाला, 2017 में सैफुल्ला नाम का एक आतंकी आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, उसको मारा है, तो एटीएस की बड़ी सफलता है। आज जिस तरीके से बीते कई दिनों के इन्फॉर्मेशन को लेकर के एटीएस चल रही थी, छानबीन हुई, पूछताछ हुई, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी थी और आज गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में एटीएस अपने तरीके से कार्रवाई की, प्रोएक्टिव कार्रवाई है और उसी का ये नतीजा है कि ये जो बड़ी साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रणवीर। और संजय, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। 15 अगस्त के आसपास ये धमाके होने थे, लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा जवानों की चौकसी और बहादुरी से लखनऊ में अल-कायदा का आत्मघाती मॉडल जिंदा पकड़ा गया। दोनों आतंकी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे।
आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कुकर बम की भी बरामदगी की गई है। लखनऊ में अलकायदा के आतंकियों की मौजूदगी से हड़कंप, लेकिन एक बार फिर आतंक के प्लान को हमने फेल किया। लखनऊ में अलकायदा के मंसूबे पर पानी फिरा। अलकायदा ने रची थी आत्मघाती हमले की साजिश के अंजाम तक पहुंचने से पहले गिरफ्त में आतंकी। ये लखनऊ के काकोरी का इलाका है, जहां आज दिन भर हलचल रही। दुबक्का चौराहे के पास एक घर को एटीएस और पुलिस के जवानों ने घेर लिया और आसपास के घरों को खाली कराया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड को लगाया गया। इसके बाद शुरू हुए एक्शन में अलकायदा के दोनों आतंकी पकड़ लिए गए। आतंक का सारा सामान भी कब्जे में ले लिया गया। आतंकियों ने इस घर में विस्फोट का पूरा सामान इकट्ठा कर रखा था। हथियार, विस्फोटक और प्रेशर कुकर बम सब बरामद किए गए। कि ये लोग कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाए हुए थे और इनके साथ इनके पास विस्फोटक था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी एटीएस के जवान अभी उस मकान से निकले हुए हैं और जिप बैग हैं उनमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक मौजूद है और उसको सेफ बॉक्स में लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी देर से यूपी एटीएस के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे थे, साथ ही जो बम स्क्वाड था वो जांच पड़ताल कर रहा था, जिसके बाद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन बम को, उन विस्फोटकों को सेफ बैग में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक मानव बम के जरिए 15 अगस्त के दिन लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। अभियुक्त मिनहाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। कायदा का ये मानव बम मॉड्यूल था। दोनों आतंकी अंसार गजवातुल हिंद ग्रुप से जुड़े थे। अंसार गजवातुल भारत में अलकायदा का ग्रुप है। हैंडलर का नाम उमर अल मंदी है, जिसका प्रमुख मूसा कश्मीर में मारा जा चुका है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये बम धमाके से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। कई दिनों से ये आतंकी यूपी एटीएस के रडार पर थे। पकड़े गए दोनों आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तानी है। इनमें से एक पर एक आतंकी वारदात में शामिल होने की आशंका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। काकोरी से पकड़े गए अलकायदा आतंकियों के अलावा लखनऊ के मांडियाब इलाके से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध और उसके माता पिता से भी एटीएस पूछताछ कर रही है। लखनऊ में जो आतंकी पकड़े गए वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक चुनौती भी सामने है। चुनौती उन आतंकियों को पकड़ने की जो लखनऊ के काकोरी में उसी घर में मिनहाज और मसरुद्दीन के साथ रह रहे थे, पर सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन से पहले भाग निकले। लिहाजा अब उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। कानपुर से लेकर अयोध्या जैसे शहरों में चौकसी बढ़ा दी गई है।
यूपी में आतंक का मानव बम प्लान हुआ नाकाम और अब लखनऊ में रची गई आतंक की साजिश के एक एक सिरे को पकड़ने की कोशिश में जांच अधिकारी जुट गए हैं। इसी कड़ी में एटीएस आतंकियों के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। जिस घर से आतंकी मिनहाज को पकड़ा गया, उस घर से 2 महिलाओं और एक बुजुर्ग को पूछताछ के लिए एटीएस अपने साथ लेकर गई है। काकोरी में गिरफ्तार हुए मिनहाज के घर पर इस वक्त एटीएस का ऑपरेशन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इस वक्त एटीएस के डिप्टी एसपी समेत जो दूसरा स्टाफ है, कमांडोज है, वो निकाले जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जो पूछताछ होनी थी, जो जानकारियाँ लेनी थी, वो लगभग एटीएस की टीम ले चुकी है। एक गाड़ी में मैंने अभी देखा कि कई सारे पैकेट्स जिनमें दस्तावेज सील किए गए थे, उनको लेकर के जा रहे थे। देख सकते हैं इस वक्त परिवार की महिलाएं भी सामने निकल के आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो परिवार के घर है, जो मिनहाज के परिजन हैं, वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और इनको भी एटीएस और पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के यहाँ से जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से एटीएस कमांडो सभी को घेर करके 3 लोगों को लेकर जा रहे हैं। 2 बुजुर्गवार हैं और एक महिला है। अभी ये कौन है, इनके नाम क्या है, ये नहीं पता चला है, लेकिन मिनहाज के घर से इनको लेकर के इस वक्त जाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो एटीएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ इनको ले जाया जाएगा और वहाँ इनसे पूछताछ होगी। आप देख सकते हैं इसके ठीक पहले एक गाड़ी से कुछ दस्तावेजों की एक पूरी पोटली लेकर के गए थे एटीएस के लोग। तो लगातार ये कार्रवाई सुबह से जारी थी, जो अब समाप्त होने की ओर है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब बड़ी चुनौती इन दोनों आतंकियों के साथियों को पकड़ने की है, जो इस घर पर एटीएस की दबिश से पहले भागने में कामयाब रहे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। बचकर भाग गए आतंकियों को पकड़ने के लिए देश भर में अलर्ट माहौल है। राम की नगरी अयोध्या में भी चौकसी कड़ी कर दी गई है। आईबी के अधिकारियों की अयोध्या पर कड़ी निगरानी है। रेड और येलो जोन बनाकर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस की चेकिंग चल रही है। अयोध्या में सुरक्षा पहरा सख्त कर दिया गया है। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर तो सख्ती और ज्यादा है। लखनऊ से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अयोध्या में ये चौकसी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शहर पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा। 5 जुलाई 2005 में यहाँ आतंकी हमला हो चुका है, इसलिए अयोध्या को अभेद किले के तौर पर बदल दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है ताकि सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।